बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का अधिगम परीक्षण परिमाप एवं क्षेत्रफल, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 80 पर है ना, 8080 पर जो कार्यपत्रक है जो कि अधिगम परीक्षण है बच्चों, आज हम वो पढ़ेंगे। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए तथा 9वीं और 10वीं के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे विषय की सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, परिमाप ज्ञात करें, है ना। प्रश्न पहला क्या है बच्चों, परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है उसके चारों ओर का माप। जो भी आकृति दे रखी हो, चाहे ये आकृति हो चाहे ये आकृति हो, इसके चारों ओर का माप मतलब सारी जो दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये उसका परिमाप होता है ना। तो यहाँ पर हमें परिमाप ही ज्ञात करना। तो ये जो प्रश्न पहला दे रखा है, देखो परिमाप ज्ञात करना, और यहाँ एक आकृति दे रखी है और इसकी माप भी हमें दे रखी है ना। ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की होगी। तो परिमाप निकालना तो बहुत आसान हो गया हमारे पास। तो परिमाप बराबर हम सीधा ही लिख देंगे, परिमाप बराबर 4 धन 6 धन 5। ठीक है, तो परिमाप बराबर 4 में 6 जोड़ दिया और 5 जोड़ दिया है ना, 4 और का माप हो गया ये इसका। तो जोड़ दो, 4 और 6 10 और 5 15 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका उत्तर, है ना। तो ये हमने परिमाप निकाल लिया, जो कि बहुत आसान था। उसी प्रकार जो दूसरा दे रखा बच्चों, ये चित्र जो थोड़ा अलग दे रखा है ये, है ना। अब इसका भी हमें परिमाप निकालना। तो परिमाप तो हमें पता है कि ये जो सारी दूरी है इसकी, ये परिमाप कहलाएगी। और दे रखी है हमें यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक 6 है, फिर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर की और ये 6 सेंटीमीटर की। तो हम परिमाप कैसे निकालेंगे बच्चों, आप आसानी से कर लोगे। देखो यहाँ से शुरू करते हैं ना। तो ये है 6 धन फिर 5 फिर धन 6 फिर धन 5 फिर धन 6 है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सब हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको जोड़ दो। तो 6 और 5 जोड़ लो आप, है ना। 5 और 5 10 तो ये हो गए, और 18 28 हो जाएंगे बच्चों, है ना। 6 और 5 11 और 6 17 और 17 और 5 22 और 6 28 है ना। देखो 6 और 6 12 और 10 22 और 6 28 है ना। 28 सेंटीमीटर आएगा, है ना बच्चों, सेंटीमीटर। तो ये इसका उत्तर आ गया, बहुत आसान था, है ना। तो पेज नंबर 80 की जो अधिगम परीक्षण हमारा पूरा हो चुका है। अगला जो प्रश्न क्रमांक 2 है वह है छायांकित व अछायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। जहाँ प्रत्येक वर्ग जो है 1 गुणा 1 इकाई वर्ग है ना। तो छायांकित भाग, ये जो ब्लैक दिख रहा है ये छायांकित भाग है ना। और ये जो अछायांकित भाग ये व्हाइट हो जाएंगे, है ना बच्चों, सफेद वाले अछायांकित है। तो इनका हमें क्षेत्रफल निकालना है। और प्रत्येक वर्ग कितने का बच्चों, 1 गुणा 1 है ना। तो यहाँ पे जैसे 1 गुणा 1 का 1 वर्ग है, तो हम इस तरह के सवाल पहले कर चुके हैं। तो वर्ग का जो 1 गुणा 1 का वर्ग है ना, 1 गुणा 1 का है, तो इसका जो क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चों, 1। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 1 वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 1 हुआ, क्योंकि 1 गुणा 1 1 एकम 1 ही होगा, है ना। तो क्षेत्रफल जो है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा गुणित भुजा या भुजा का वर्ग, है ना। भुजा गुणित भुजा, है ना। वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा, या जिसे हम कह देते हैं भुजा का वर्ग, है ना। तो 1 गुणा 1 कर दिया हमने, 1 आ गया। तो 1 वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चों, 1, है ना। ये सवाल हम पहले कर चुके थे, इस तरह के आप आसानी से कर लोगे। तो अब यहाँ पे देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यदि तो हम वर्ग गिन लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो चलो कर लेते हैं। तो छायांकित भाग ये रहा, है ना। तो छायांकित भाग गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 4 इधर है, 4 इधर, 8 और 1 9, तो 9 है। तो प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल तो 1 आ गया, है ना, 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो 9 का कितना हो जाएगा, 9 वर्ग इकाई, है ना। 9 वर्ग इकाई लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे बच्चों, 9 वर्ग इकाई, है ना। ये ऊपर तो मैंने सूत्र लिखा था आपको समझाने के लिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 9 वर्ग
इकाई, क्योंकि हमें ये इकाई वर्ग ही दे रखा है ना, इकाई वर्ग लिख दो, 9 इकाई वर्ग, ठीक है, 9 इकाई वर्ग, ठीक है, ये हो गया। अब अछायांकित भाग का क्षेत्रफल भी हम कैसे करेंगे, वैसे ही गिन लेंगे, है ना, क्योंकि हमें तो प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल पता है जो कि 1 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कितना हुआ बच्चों, 16 इकाई वर्ग, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो चुका है। अगला जो प्रश्न तीसरा है, क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक वर्ग 1 गुणा 1 इकाई वर्ग है ना, तो प्रत्येक वर्ग फिर से वही बता रखा है, 1 गुणा 1 इकाई वर्ग है, 1 गुणा 1 इकाई वर्ग है, तो 1 में 1 का गुणा करा तो इसका क्षेत्रफल आ गया 1। कितना आ गया बच्चों, 1 इकाई वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल तो 1 इकाई वर्ग, एक जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल हमें पता है कि 1 इकाई वर्ग है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे दो चीजें पूछी, परिमाप बराबर इकाई, तो परिमाप कितनी इकाई, तो परिमाप तो हमें पता, तो परिमाप क्या होता है, इसके चारों ओर का माप, है ना, इसके चारों ओर का माप। तो प्रत्येक वर्ग में ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा ये कितने की, 1 की है ना, हमें तो दे ही रखा है 1 गुणा 1 वाला, तो ये 1 की, तो इसको हम गिन लेंगे, कुल कितनी इकाई हुई, तो उसका परिमाप आ गया। तो कैसे गिनेंगे, देखो यहाँ से शुरू करते ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, है ना बच्चों, कितनी आई, कितनी इकाई आ गई, 24 इकाई। परिमाप कितना हो गया, 24 इकाई हो गया, है ना। कैसे गिना था हमने, यहाँ से शुरू करा था, देख लो फिर से, यहाँ से शुरू करा था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 इकाई आई, है ना। हमने कन्फर्म भी कर लिया, क्योंकि परिमाप जो होता है उसके चारों ओर का माप होता है। अब क्षेत्रफल कितने इकाई वर्ग है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 है, तो हम देख लेंगे कितने वर्ग हैं, जितने वर्ग होंगे उसका उतना ही उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल कितना, 1 है। प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल कितना बच्चों, 1 है ना। तो देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 वर्ग है, 21 वर्ग है बच्चों, और हर वर्ग का क्षेत्रफल 1 है, तो 21 गुना 1 21 ही होगा, है ना, 21 इकाई वर्ग, है ना। इसको वर्ग इकाई भी लिख दो तो कोई फर्क, ये 21 वर्ग इकाई लिखा है यहाँ पे, है ना। तो ये हमने कर लिया, है ना बच्चों, आसान था। पेज नंबर 81 है ये बच्चों, आपको पेज नंबर 81 पे हमने दोनों प्रश्न कर लिए हैं।